सनातन धर्म की विशाल और रहस्यमय दुनिया में अनेक कथाएं हैं जो भगवान विष्णु की दिव्य लीलाओं और उनके परम भक्त हनुमान जी के समर्पण को दर्शाती हैं। ऐसी ही एक अलौकिक और कम ज्ञात कथा है मत्स्य अवतार और हनुमान जी की, जो पवित्र वेदों की रक्षा के लिए मिलकर हुई थी। समय के चक्र के साथ एक युग का अंत आने लगा। युग था सत्य युग। अंधकार छा गया और एक महाप्रलय ने पूरी सृष्टि को अपनी लपेट में ले लिया। इसी अफरा तफरी के बीच एक राक्षस हयग्रीव अपनी शक्ति की लालसा में पवित्र वेदों को चुराकर समुद्र के गहरे तमस में छिपा लेता है। ज्ञान और धर्म की व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु ने अपना पहला अवतार धारण किया, मत्स्य अवतार। उन्होंने राजा सत्यव्रत को दर्शन दिए और उन्हें जीवन के बीज तथा सप्त ऋषियों को एक नौका में इकट्ठा करने का आदेश दिया ताकि वे प्रलय से बच सकें। लेकिन उनका यह मिशन अधूरा था। उन्हें चुराए गए वेदों को भी वापस लाना था। पर भगवान के कार्यों में भी कुछ परम भक्तों का योगदान आवश्यक होता है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने इस गूढ़ घटना को समझते हुए हनुमान जी, जो उन्हीं की दिव्य शक्ति का स्वरूप है, को आदेश दिया कि वे विष्णु का साथ दें। हनुमान जी बिना विलंब किए एक ही छलांग में समुद्र में कूद गए, मत्स्य अवतार की सहायता करने के लिए। समुद्र के गहरे अंधकार में हयग्रीव अपनी सेना के साथ वेदों की रक्षा कर रहा था, लेकिन हनुमान जी अपनी असीम शक्ति और अटूट भक्ति के साथ बिना किसी भय के लड़ रहे थे। उनकी गरज समुद्र के भीतर भी गूंज रही थी, जो असुरों के हृदय में भय उत्पन्न कर रही थी। एक कठिन युद्ध के बाद धर्म की विजय हुई। हयग्रीव का संहार हो गया और पवित्र वेदों को वापस ले आया गया। हनुमान जी, जो सदैव निस्वार्थ भक्त रहे हैं, उन वेदों को मत्स्य अवतार को समर्पित कर देते हैं, जो फिर उन्हें ब्रह्मा जी को वापस लौटा देते हैं। इस प्रकार विश्व का ज्ञान सुरक्षित रहा और धर्म की परंपरा बनी रही। यह कथा, जो बहुत कम लोग जानते हैं, हनुमान जी की अटूट भक्ति और धर्म रक्षा में उनके योगदान को दर्शाती है। चाहे वे त्रेता युग में भगवान राम की सेवा में हों या सतयुग में विष्णु भगवान के मत्स्य अवतार की सहायता कर रहे हों, हनुमान जी सदैव धर्म के पहरेदार रहे हैं। क्या आपने कभी हनुमान जी और मत्स्य अवतार के इस अनोखे संबंध के बारे में सुना था? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए और धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।